31 वर्षीय एक ट्रेनी डॉक्टर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का एक मेडिकल कॉलेज, उसके प्राइवेट पार्ट से 150 ml सीमन का मिलना और इन तमाम चीजों के बाद चर्चा होती है कि निर्भया कांड पार्ट 2 कोलकाता में दोहराया गया है। पूरे देश में इस वक्त पर कोलकाता की उस 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर मुहिम चल रहा है। हमने सोचा कि आपको रात के 3 बजे से सुबह के 5 बजे तक उस 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या कुछ हुआ, अलग अलग रिपोर्ट्स में क्या कुछ कहा जा रहा है, पुलिस पर इतना ज्यादा गुस्सा लोगों का क्यों है, इन तमाम चीजों का जवाब दिया जाए। आपको बताया जाए कि पुलिस कहती है कि इसमें मात्र एक आदमी इन्वॉल्व है, शामिल है, उस 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ गलत करने में, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब रिपोर्ट आता है तो उसमें पता चलता है कि 150 ml सीमेन उसके प्राइवेट पार्ट में पाया जाता है, जो इस बात को साबित करता है कि किसी एक आदमी के गलत करने से 150 ml सीमेन तो इकट्ठा नहीं हो जाएगा। आगे इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब एक एक करके आप इस कहानी को समझिए। कहानी असल में है 8 और 9 अगस्त की रात को। 8 तारीख का रात हो चुका था और 9 अगस्त का सूरज निकलने वाला था, लेकिन रात को 3 बजे से 5 बजे के बीच में उस 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसा होता है कि वो फिर सूरज देख ही नहीं पाती। होता क्या है, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज, राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज में वो ट्रेनी डॉक्टर जो है वो वहां पर रहती है। उसके साथ रात को 3 अन्य दूसरे लोग भी रहते हैं। 2 डॉक्टर होते हैं, एक उसी अस्पताल में, उस मेडिकल कॉलेज में काम करने वाला कर्मचारी होता है। उस दिन ओलंपिक का जो गेम होता है वो चल रहा होता है। वो ट्रेनी डॉक्टर उनके साथ ओलंपिक का खेल देखती है। इन तमाम चीजों को देखने के बाद जो 2 डॉक्टर रहते हैं वो सोने चले जाते हैं, जो एक और कर्मचारी होता है वह भी चला जाता है, और अंत में जो 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर बचती है वो सेमिनार हॉल में सोने चली जाती है। कुछ देर के बाद संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति उस सेमिनार हॉल में जाता है। 30-40 मिनट के करीब वो वहां पर रुकता है, इसके बाद वो फिर बाहर निकल आता है। इसी 30-40 मिनट के अंदर उस 31 वर्षीय लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है कि आज पूरे के पूरे देश में एक बार फिर से महिलाओं को लेकर, डॉक्टरों को लेकर, रात के वक्त में ड्यूटी करने वाली महिलाओं को लेकर चर्चा चल चुकी है। सबसे पहले जो व्यक्ति पकड़ा जाता है उसको लेकर पुलिस कहती है कि वो व्यक्ति एडिक्टेड था। बताया जाता है कि उसकी 4 शादियां हो चुकी हैं। तमाम अलग अलग प्रकार का दावा पुलिस करती है। इसी बीच कहा जाता है कि कई उसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का जो व्हाट्सएप चैट है वो वायरल होता है, जिस व्हाट्सएप चैट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मानो उनको भी इसके बारे में पहले से पता था। अब यहीं से सवाल गहराने लगता है। पुलिस कहती है कि संजय रॉय ने पहले उसके साथ गलत काम किया, इसके बाद उसको खत्म कर दिया उसका गला दबाकर। जबकि जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि उस 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर को पहले खत्म किया गया और उसके बाद उसके साथ गलत काम किया गया। अब जो पुलिस कहती है वो कहती है कि एक ही आदमी जो है संजय रॉय, वो इसमें शामिल होता है, और इधर जो ट्रेनी डॉक्टर होती है उसके जो रिपोर्ट्स आते हैं उस रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोग शामिल थे। ऐसा इस आधार पर कहा जाता है कि 150 ml सीमेन उसके प्राइवेट पार्ट से पाया जाता है, और मेडिकल साइंस विशेषज्ञ कहते हैं कि एक व्यक्ति के गलत काम करने से उस लड़की के अंदर 150 ml सीमन जो है वो इकट्ठा हो जाए, और माफ करिएगा 150 ml नहीं बल्कि 150 ग्राम। हमने ग्राम को ml बोला है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं।
वो विशेषज्ञ कहते हैं कि 150 ग्राम इकट्ठा हो जाए, ये जरा असंभव सा है, ये पॉसिबल नहीं है। इसको लेकर पूरा का पूरा एक मुहिम चलता है। 8-9 अगस्त की रात की पूरी बात है। इसके बाद कहा जाता है कि पुलिस मामले में अच्छा काम नहीं करती, पुलिस मामले को दबाती है। देखते ही देखते पूरे के पूरे देश के जो डॉक्टर होते हैं, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र होते हैं, वो इसके विरोध में उतर जाते हैं। वो कहते हैं कि ड्यूटी तो तब होगी जब आप सिक्योरिटी देंगे, और उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश भर में एक माहौल बनता है। और लोग कहते हैं कि निर्भया पार्ट 2 हुआ है। उस लड़की के साथ कितनी ज्यादती हुई है, जब रिपोर्ट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस लड़की को खत्म किया गया। उसके दुनिया छोड़कर जाने के बाद भी उसके साथ गलत काम हुआ, और उसके साथ गलत काम करने में एक नहीं बल्कि कई सारे लोग थे, इसका अंदेशा है। फिलहाल जो सरकार है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो कह रही है कि तमाम चीजों की जांच चल रही है, तमाम चीजों के जांच में हमको भरोसा है कि रिपोर्ट में सब कुछ साफ होगा। लेकिन तमाम रिपोर्ट्स को आप अलग रखिए, इस कहानी को अलग रखिए, क्योंकि ऐसी कहानियों को सुनने का आदत हमको, आपको, सबको है। लेकिन सवाल वही उठता है कि हर कुछ दिन के बाद किसी भी महिला डॉक्टर से, कोई महिला जो काम वगैरह करने जाती है, रात को देर तक ऑफिस करती है, उसके साथ कभी बस में, कभी वो जहां पर काम करती है वहां पर हम इस प्रकार की खबरों को सुनते हैं, तो आखिरकार उससे बचाने के लिए हमने कौन सा वाकई में ठोस कदम उठाया है? सवाल यही है। बाकी पश्चिम बंगाल या भारत का कोई भी राज्य महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं तमाम अलग अलग प्रकार की जो खबरें आती हैं, उन खबरों को सुनकर। फिलहाल जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ, उस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। हमने भी सोचा कि अगर इसके ऊपर नहीं बोला जाएगा तो बेईमानी होगी उस लड़की के साथ और इस पूरे के पूरे देश की महिलाओं के साथ, कि अगर हम वीडियो बनाते थे और हमारे पास मौका था तो हमने इस पर क्यों नहीं बोला। फिलहाल हमने कहानी बताया है, लेकिन कहानी हम अक्सर सुनते हैं, कहानी के बाद आगे क्या होगा वह महत्वपूर्ण है। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।